गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 5 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। दोस्तों, कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न था आपका, किस इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों, ये जो बीमा योजना लॉन्च की है ये की है भारती एक्सा ने। भारती एक्सा, ऑप्शन सी वहाँ आपका राइट आंसर है, एक्सा। भारतीय एक्सा ने की है ये बीमा योजना लॉन्च। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। क्या कुछ है खास आज के सेशन में आपके लिए। पहला सवाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए CMD बने हैं वो बने हैं हेमंत खत्री। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री की अगर मैं बात करूं तो हेमंत खत्री जो है, जो वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, कौन, LV शरद बाबू। इनकी जगह अब कौन होंगे इसके अध्यक्ष होंगे अब हेमंत खत्री। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जी, हेमंत खत्री अब किसकी जगह ले रहे हैं, तो LV शरद बाबू की। ठीक है दोस्तों, हेमंत खत्री का जो कार्यकाल रहेगा वो 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, HSL का जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में और HSL की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1941 में, 1941 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के छात्र ने। क्या है ये एयर स्कैनर ऐप, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हुआ क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने, ये दो छात्र हैं जिनका नाम, एक का नाम रोहित कुमार चौधरी और एक का नाम कविन अग्रवाल ने, फ्री यूज़ करने के लिए मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन विकसित किया है। ये एप्लीकेशन विकसित है क्या, ध्यान से समझिए। आप किसी भी अपने दस्तावेज को, कोई भी दस्तावेज हो आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, आप उसे सीधे कैमरे से स्कैन कर सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से और वो सीधा आपका PDF आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा और PDF की फॉर्म में वो सेव होगा। ठीक है, सेम ये जो ऐप है ये सेम ऐसे कार्य करेगा जैसे चीन का एक स्कैनर ऐप था जिसका नाम था कैम स्कैनर। चीन का एक ऐप था कैम स्कैनर जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। सेम उसी की तर्ज पर ये ऐप विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये उसी की तरह कैमरे से किसी भी दस्तावेज को आप स्कैन करके और PDF के रूप में सेव कर सकते हो। आपकी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों, भारत की पहली जो हृदय रोग विशेषज्ञ थी वो थी डॉक्टर S पद्मावती। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं S पद्मावती के विषय में। दोस्तों, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। S पद्मावती को गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है जी, गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जा सकता है, तो आपको याद रखना S पद्मावती को कहा जाता है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था बर्मा, यानी अब जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनका जन्म म्यांमार या बर्मा में 1917 में हुआ था, यानी 1917 में हुआ था। आपको एक बात बता दूं, ये भारत की ही महिला थी क्योंकि 1937 में वर्मा सेपरेट हुआ था इंडिया से। पहले वर्मा, ये जो वर्मा या म्यांमार है, ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1937 में भारत से अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये जो है डॉक्टर पद्मावती, वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है, 6 महीने के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी अब 1/9/2020 से 28/2/2021 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाइट चैट बोर्ड लीगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रेडेशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये वॉइस चैट कीबोर्ड लीगो लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार के साथ। दोस्तों आईसीआईसीआई प्रेडेशियल लाइफ इंश्योरेंस गूगल असिस्टेंस आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैट बोर्ड लीगो लॉन्च किया है। लीगो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कार्यक्षमता को विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। लीगो असिस्टेंस कुल 9 भाषाओं में जारी किया गया है, जो कि ग्राहकों को आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस के अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मंत्रा आप सब जानते होंगे, आप जो फैशन की जो भी चीज़ें खरीदते हो वो कहाँ से खरीदते हो? वो मंत्रा से ही आप खरीदते हो। ठीक है, तो मंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों मंत्रा ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है कियारा आडवाणी को। ठीक है, कियारा आडवाणी कौन है, आइए जानते हैं। दोस्तों फैशन मार्केट प्लस स्वामित्व वाली कंपनी मंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कियारा आडवाणी आपको कबीर सिंह जैसी हिट मूवी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मंत्रा भारत का सबसे बड़े फैशन ई कॉमर्स स्टोरों में से एक है, जिसकी भागीदारी नाइकी, एडिडास, प्यूमा, यूएस पोलो, बीबा और जैसी बहुत सारे प्रसिद्ध ब्रांड के साथ इसकी भागीदारी है। ठीक है, ये जो मंत्रा जो कंपनी है वो फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी तथा जिसके वर्तमान सीईओ हैं अमर नागाराम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो दोस्तों असम सरकार ने शुरू की है अरुणोदय योजना। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। दोस्तों असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रति महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। यानी लाभार्थी जो परिवार होंगे, जो इस योजना के अंतर्गत परिवार आएंगे, उनको 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15 से 17 हज़ार परिवार नामांकित किए गए हैं और अरुणोदय योजना का जो लाभ उठाने वाले आवेदक हैं वो आवेदक होंगे जिनकी प्रति वर्ष आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा बने हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं दिनेश कुमार खारा की, तो 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। यानी किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार खारा? रजनीश कुमार के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एसबीआई का मुख्यालय तो कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? तो
तो दोस्तों द यंग माइंड लॉन्च किया गया है आपका असम में। क्या है यंग माइंड, आइए जानते हैं। दोस्तों असम की 2 महिलाओं ने लॉन्च किया बच्चों का अखबार द यंग माइंड। गुवाहाटी में स्थित उद्यमी जोड़ी नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का अखबार लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, द यंग माइंड। ये जो यंग माइंड है, द यंग माइंड जो अखबार है वो कोविड-19 के बीच मुख्यतः बच्चों को टैबलेट, टेलीविज़न और वीडियो की तरफ जो बच्चे लगातार आकर्षित होते जा रहे हैं ना, इसको देखते हुए शुरू किया गया है कि लगातार आप बच्चों को देखोगे तो गेम, मोबाइल में गेम, टेलीविज़न और ये वीडियो गेम की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि इन चीज़ों का बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, और इसको देखते हुए ये अखबार शुरू किया गया है। कौन सा, द यंग माइंड। ठीक है, अखबार के जरिए बच्चे शिक्षा एवं रोज़मर्रा की महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जो डेली की न्यूज़ होती हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का 10वां और आखिरी प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत सिकुड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत सिकुड़ी है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है 23.9% माइनस में है। यानी इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस तरह से है, माइनस 23.9%, यानी 23.9% सिकुड़ चुकी है, यानी कम हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक गंभीर विषय है। ठीक है, आप इसकी और डिटेल पढ़ना चाहें तो आप मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे जाके आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में पहली बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल कौन है आप जानते हो? अगर आप जानते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उर्जित पटेल कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बुक है आपकी द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ये बुक लिखी है करण जौहर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। और आज का अभ्यास प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डेयरी सहकारी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर या बिहार। जो भी आपका सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।